तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डीमार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखने जाए तो इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए इस गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अपने 4250 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इस स्टॉक के सपोर्ट जोन जानने का प्रयास करेंगे जहाँ पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारा क्यों भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि हमें क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है। तो सबसे पहले इस कंपनी का कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली कई सारे रिटेल स्टोर्स की चेन ऑपरेट करती है, यानी कि ये कंपनी बेसिकली रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है। अब देखिए रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। एंड रिटेल सेक्टर में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, यानी कि अगर रिटेल सेक्टर ग्रो होता रहेगा तो इस कंपनी का ग्रो होना काफी हद तक तय है। एंड देखिए दूसरा प्लस पॉइंट इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पीछे वो ये कि ये कंपनी बेसिकली एक डेब्ट फ्री कंपनी है। अब देखिए इस पॉइंट का महत्व बहुत लोग को इस समय नहीं समझ में आता है, लेकिन जब इकोनॉमी में डाउन साइकिल आती है तब डेब्ट फ्री कंपनी से उस बुरे माहौल से उभर पाती हैं। वरना अगर कंपनी डेब्ट लिए रहेगी तो जब इकोनॉमी में डाउन साइकिल आती है तो उसमें आमदनी तो उतनी हो नहीं पाती है, एंड लेकिन डेब्ट तो आपको देना ही रहता है। इसीलिए डेब्ट फ्री कंपनी होना काफी बड़ी बात हो जाती है। एंड देखिए थर्ड बात, कंपनी के जितने भी स्टोर्स हैं वो खुद के स्टोर्स हैं, जिससे कंपनी को रेंट नहीं देना पड़ता है। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, एक तो कंपनी का बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, उससे तो कंपनी को फायदा हो ही रहा है। एंड सेकंड बात, जो कंपनी स्टोर खरीद रही है उसका भी तो प्राइस लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा, यानी कि रियल एस्टेट से भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा होता है। एंड देखिए इसी वजह से इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस इंडस्ट्री में ही सबसे हाई है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाता है। एंड देखिए चौथी सबसे मेन बात इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे वो ये कि देखिए ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। अब लार्ज कैप कंपनीज में अधिकतर लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन लार्ज कैप कंपनी होने के साथ साथ भी इस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी शानदार है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 30 एंड 38% से हजार की है, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रोइंग है। एंड देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि अब तो ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो गई है, अब इस कंपनी की ग्रोथ कैसे आएगी। तो देखिए अभी कंपनी के पास 284 स्टोर्स हैं, जिसमें से 88 स्टोर्स तो केवल महाराष्ट्र में ही है, एंड साथ ही साथ 48 स्टोर्स तो केवल गुजरात में भी है। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बाकी है ऑल ओवर द इंडिया बात करें तो। एंड साथ ही साथ कंपनी ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन में भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, जिससे इस कंपनी की ग्रोथ और फ्यूल हो सकती है। तो इन दो वजह से इस कंपनी में और ग्रोथ आ सकती है। तो हमने जान लिया कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है। अब देखिए कैसे टाइप के इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए जो लोग वैल्यू इन्वेस्टर हैं उन लोग को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। लेकिन देखिए उसमें भी एक लोचा है। अगर आप इस कंपनी का प्रेजेंट पी देखने जाएंगे तो 113 के आसपास है, जो एक नज़र में काफ़ी महंगा लग सकता है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री का ही पी देखने जाएंगे तो 84 के आसपास है, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इस इंडस्ट्री को ही ओवरऑल काफ़ी हाई पी मिलता है। लेकिन बहुत लोगों का मानना हो सकता है कि ये स्टॉक भी इंडस्ट्री पी से भी ऊपर है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहीं पे खेल आ जाता है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 5 ईयर का मीडियन पी देखे आएंगे तो 140 का है, यानी कि 5 साल से ऑलमोस्ट इस कंपनी को 140 का पी मिलते आ रहा है। एंड अभी ये स्टॉक 113 के पी पे मिल रहा है, यानी कि ये स्टॉक तो बल्कि सस्ता हुआ है। एंड हो सकता है कि इस कंपनी का पी आगे जाके और गिर जाए। अब वो कैसे हो सकता है, वो स्टॉक में गिरावट की वजह से नहीं हो सकता है। मतलब कि आपको ये समझना है पी कब गिरता है, या तो स्टॉक में गिरावट हो जाए, जो कि स्टॉक में पहले हो चुका है, क्योंकि इस स्टॉक में टॉप से 30% के भी ऊपर का डिस्काउंट है, यानी कि यहाँ से गिरावट की गुंजाइश काफ़ी कम है। तो देखिए पहला मेथड पी रेशियो गिरने का वो तो आउट हो गया कि स्टॉक प्राइस गिर जाए। अब दूसरा मेथड होता है अगर पी रेशियो गिर जाए, वो होता है अर्निंग्स बढ़ जाना। एंड वैसा ही हमने आपको बताया, क्योंकि इस कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करती है। एंड अगर अर्निंग्स बढ़ रही है एंड स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं है तो पी रेशियो अपने आप नीचे आ जाता है, यानी कि पी रेशियो इस कंपनी का अपने आप ही इंडस्ट्री पी के आसपास एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका होगा। अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए रिसेंट के कुछ समय में इस स्टॉक का 4250 के आसपास कितनी बार अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पास में कितनी बार स्टॉक रेजिस्टेंस ले चुका है 4050 से। लेकिन बेस्ट सपोर्ट इस स्टॉक का 4000 के आसपास है, जहाँ पे इस स्टॉक ने पहले कितनी बार सपोर्ट लिया है आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, एंड जब किसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता है वही लेवल सपोर्ट जोन बनता है, हमने आपको पहले ही बताया। एंड देखिए क्या हुआ, देखिए 4000 का लेवल इस स्टॉक कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट बना। उसके जब स्टॉक में देखिए गिरावट बढ़ गई तो 4000 से ही फिर से ये रिवर्ट करके नीचे आ गया था। एंड उसके बाद देखिए 4000 से फिर कितनी बार रेजिस्टेंस खाया, जब फाइनली ऊपर भाग गया। अब जब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो 4000 के आसपास ही इस स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। एंड ये स्टॉक आज की गिरावट के बाद 4000 के आसपास ही अवेलेबल है, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना है, क्योंकि देखिए बड़े दिन बाद ये स्टॉक वापस से 4000 के लेवल को रिटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग पॉजिटिव बन रही है। तो जिन लोग ने इस गिरावट का मौका मिस कर दिया था उन लोग को इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको दुखी कभी नहीं करने वाली है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI समय देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 28 पे आ चुका है,
यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक इस समय डाउन ट्रेंड में जा चुका है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी से इस समय दूर रहना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हमें इस डाउन ट्रेंड के माहौल में एक्टिवेट हो जाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड ये स्टॉक भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही है, यानी कि अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट जरूर करना है। वह देखिए, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक इतना गिर चुका है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अपने चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे पहले ही काफी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। एंड वही जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आप देखिए कि ये स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि 20 डे एंड 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में स्टैंड नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वही अगर हम इस स्टॉक की एक कैंसिल देखें तो देखिए, अभी यहाँ पे एक फियर का माहौल है एंड हमें फियर के माहौल में ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि फिर आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफी अच्छा फायदा देता है। तो देखिए, टेक्निकल समय ये बता रहे हैं कि इस समय हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है, अगर हमें इस कंपनी का कन्विक्शन बैठ चुका है तो। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 8% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें वहाँ पैसा काफी कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहेगा बगैर ज़्यादा रिस्क लिए। एंड अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल ID पे है अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।